और वहीं एससीओ समिट के बाद पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। सुबह 9:30 बजे होगी पुतिन मोदी के बीच बैठक। दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट की मीटिंग होगी। रूसी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। अमेरिकी टैरिफ के बीच रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष और ट्रंप के टैरिफ को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो रूसी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात अहम मानी जा रही है और ऐसे में द्विपक्षीय मुलाकात ये होगी। और एससीओ समिट के बाद पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी से जेलेंस्की ने फोन पर बात की थी और शांति की अपील भी यहां पर पीएम मोदी ने की थी कि किसी भी तरह से शांति के तहत दोनों देशों के बीच एक तरह से मध्यस्थता कराई जाए और यहां पर युद्ध को रोका जाए। तो जेलेंस्की ने एक उम्मीद जाहिर की है कि पीएम मोदी उनका पक्ष भी रखेंगे और पुतिन से जब बातचीत होगी तो इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएशन कराकर इस मुद्दे को सुलझाया जाए और शांति दूत बना जाए, लेकिन जो भरोसा है जेलेंस्की का वो प्रधानमंत्री मोदी पर ज्यादा है। इसलिए जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया और उन्होंने अपनी बात रखी है। कोशिश उन्होंने ये भी की है कि उनकी इस बात को पुतिन तक पहुंचाया जाए, जिससे कि जब मध्यस्थता हो, जब सीज फायर हो तो उनकी भी कुछ बात सुनी जाए। अब देखना होगा किस तरह से पीएम मोदी की जब मुलाकात पुतिन से होती है तो यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि आने वाले दिनों में चर्चा ये भी है कि भारत और ज्यादा जो व्यापार है तेल से जुड़ा वो रूस के साथ कर सकता है। यानी जिस तरह से अमेरिका ने धमकी दी थी कि तेल भारत ना खरीदे रूस से, तो ऐसे में अब एक ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि और ज्यादा तेल जो है वो भारत रूस से खरीदने जा रहा है। और कुल मिलाकर इस मुलाकात का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका पर होगा, ट्रंप पर होगा। और ट्रंप भी इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्या कुछ इससे निकलकर सामने आएगा। हालांकि एससीओ बैठक में जिस तरह से 20 से ज्यादा देशों के नेता यहां पर मौजूद हैं और लगातार विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के टैरिफ दादागिरी से निपटने के लिए ये सारे देश यहां पर एकजुट हुए हैं और कोशिश यही है कि एक तरह से जो ब्रिक्स देश हैं वो एक नया रास्ता चुने, एक नई करेंसी डेवलप करें, जिससे कि व्यापार जो है ब्रिक्स देशों में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके और अमेरिका पर उनकी निर्भरता थोड़ी कम हो जाए। तो लगातार ये कोशिश है और उद्देश्य भी है कि किसी भी तरह से जो एशिया की बड़ी कंट्रीज हैं वो आपस में सहयोग करते हुए अपने व्यापार को यहाँ पर बढ़ावा दे। और इस बात का जिक्र लगातार काफी लंबे समय से हो रहा था कि एक करेंसी भी यहाँ पर ब्रिक्स देशों की तरफ से बननी चाहिए।